मैं बुआ जी के घर गई थी और उनको काफी टाइम से रसोली की प्रॉब्लम थी, जबकि उसको पता नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अचानक से ही उनको पता लगा, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बताया था कि बहुत ज्यादा हैवी है आपके अंदर, मतलब जो रसोली है उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उनका ऑपरेशन हुआ था दीदी, कम से कम 3.5 किलो की रसोली उनकी निकली, उनके जो अंदर से था 3.5 किलो की। तो मतलब फिर उन्होंने मुझे बुलाया था कि मीनाक्षी घर आना, और मेरे आसपास कई सारी लेडीज भी हैं और मेरी खुद की बच्ची भी है, उनको भी बता के जाना। और पैड तो वही वाले यूज कर रही थी। तो मैं कल गई, वहां पे आसपास से भी आई हुई थी लेडीज, तो मैंने उनके सामने भी डेमो दिया। फोटो कराने से उन्होंने मना कर दिया, इसलिए फोटो में सिर्फ 2-4 ही थी जो मैंने डाली थी, बाकी सारे पीछे हट गए कि फोटो में नहीं आएंगे, तुम तो स्टेटस लगाती हो, पता नहीं कहाँ कहाँ डालती हो फोटो को, इस तरह से करके। और वहां पे कम से कम 7 बॉक्स गए थे दीदी मेरे, और अभी भी 5 बॉक्स ये बोला हुआ है कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर भिजवा देना, हमें जरूरत है और हम अपनी बच्चियों को जरूर देंगे ये। क्योंकि उनके सामने ना मरीज पड़ा था जी, साक्षात सीधी सी तो बात ये है। उस टाइम पे वो जो देख रहे थे ना कि कितनी ज्यादा, इतना बड़ा उनका था दीदी। मैं बताऊं आपसे कि जहाँ पे नाभि होती है ना, यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक पूरा कटा हुआ था उनका शरीर, और बड़ी मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो भाई सच में मैं यही कहूंगी कि हमारा जो सैनिटरी पैड है, सच में बहुत बड़ी एक जड़ी बूटी ही समझना इसको। क्योंकि अगर एक महिला के अंदर बच्चेदानी नहीं है ना, तभी वो एक संपूर्ण एक स्त्री है, ठीक है ना। उसके बाद तो मतलब ना वो पुरुष में रहती है और ना वो स्त्री में रहती है, ये सच्चाई है। और कुछ भी काम नहीं हो पाता उससे, यानी कि एक बाल्टी भर के वो पानी की वो बाजू से उठा भी नहीं सकती है, इतना उसके शरीर डैमेज हो जाता है बिना यूट्रस के। तो भाई ये सच में एक संजीवनी बूटी है। हो सके तो बस अपनी बच्चियों को और खुद को बचा लो भाई, जितना हो सके सभी महिलाओं को बचाओ। और भाई जितना हो सके ना डैमों में जरूर जाओ, सच में बहुत ऊर्जा आती है उससे, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है हम किसी और को दे पा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, आजकल की बच्चियां भी ये बहुत अच्छे से समझती हैं इस चीज को। और वहीं पे एक सवाल आया था मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कि दीदी क्या मैं वो यूज कर लूं, मैंने वो देखा था और बताओ मेरे को कि मैं यूज कर लूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, इस तरह से बात आई थी। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने उसको बचा लिया उससे, क्योंकि वो ऑर्डर ही करने वाली थी और अनमैरिड, ठीक है ना, वो अनमैरिड और यूज ही करने वाली थी। तो मैंने उसको बोला कि इस चीज को आप यूज मत करो हो सके तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, बाकी करना ना करना तो आपकी ही मर्जी है। तो उस टाइम उसने डिसीजन लिया कि मैं नहीं लूंगी वो, और उसको यूज नहीं करूंगी। तो हो सके तो एक एक डैमो में जाकर के हम किसी की तो जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो भाई पूरी पूरी कोशिश करो कि जहां भी महिलाएं मिले उनके साथ इधर उधर की बातें करने की बजाय अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, एक दो बात उनकी सुने और अपनी भी सुनाए भाई। और जरूर से भी जरूर अगर आप ये चीजें समझाओगे ना सभी को तो बहुत अच्छा लगता है। और हम नहीं भी कुछ और अगर इधर उधर की बातें करते हैं ना, तो सिर पे पाप का बोझ ही धर के उठते हैं भाई। और अगर हम अपने अच्छी बात बता के उठेंगे तो मन को संतुष्टि होगी कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा दे के गई हूँ, तो पुण्य भी मिल रहा है भाई, और इससे हम इनकम भी कमा पा रहे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात ये है भाई कि दुआ कमा रहे, कि जहाँ पे दवाई काम नहीं करती नहीं भाई, वहां पे दुआ मिल जा। तो सबसे बड़ा फीडबैक इसका यही है कि भाई जिंदगी में कुछ कमाओ ना कमाओ भाई, दुआएं कमा लो। क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जब अपना मरीज होता है ना, वहां पे जब डॉक्टर ये बोल देते हैं कि ना इसको ये दवाई काम नहीं कर रही है, तब याद आता है कि काश काश इतनी सारी दुआएं कमाई होती कि आज भगवान खुद आकर के खड़े होते और बोलते कि ला अगर दवाई नहीं काम कर रही है ना तो फलानी दुआ ने तुझे बचा लिया, ठीक है ना। क्योंकि जब अपने किसी खास को देखते हैं ना बेड पे पड़े हुए, ठीक है ना, तो उस टाइम पे याद आता है कि मैं इतनी सारी दुआएं कमा लेती, इतनी सारी दुआएं, कि अगर डॉक्टर ने मेरे को बोला है ना कि ला तेरे पास ये दवाई काम नहीं कर रही, तो काश ऐसी दुआ लग जाए
कि हमारा जो खास वहां पे है वो सही सलामत अपने घर आ जाए। तो भाई एक महिला के बिना कोई घर नहीं होता, ठीक है ना। तो महिला सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। एक घर सिर्फ एक महिला से ही बहुत अच्छा है। तो जितनी भी महिलाएं सुन रही है, जितनी भी बहनें सुन रही है, तो भाई जितना हो सके दुआएं कमा लो। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है दुआएं कमाने का। जी दीदी, सच में बहुत सारी दुआएं कमाना चाहते हैं। जब हमें दवाई काम नहीं करेगी ना तो इतनी सारी बहनों की दुआएं काम आएंगी। और आपको तो वो मिल ही रही है, और आपके माध्यम से हम भी कमाना चाहते हैं। और कल वहां पे जाकर के जब मैंने डेमो दिया, पहली बार ऐसा डेमो था जिसमें मेरी मम्मी शामिल थी, ठीक है ना। पहला मैंने अपनी जिंदगी का, यानी कि जब से काम कर रही हूँ, इस बारे में मैंने अपनी मम्मी के सामने पहली बार बोला है। और जब मैंने उनके सामने बोला है ना, और वो मुझे सुन रही थी, और बाद में जब उसने कहा सच्ची में मीनाक्षी तेने इतनी सारी चीजों के बारे में पता, तो बहुत खुशी हुई, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा कि मैंने जब अपनी मम्मी के सामने बोला, और मेरी फोटो में मेरी मम्मी भी है, दीदी ने तो पहचान भी लिया होगा शायद, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। तो भाई कहने का मतलब बस यही है, ज्यादा बोल गई, कि अपनी जिंदगी में भाई दुआएं कमा लो, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा हो सके इस प्लेटफॉर्म पे सभी महिलाओं, सभी बहनों को लेकर के आए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।